जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है यश पाठक और आप मुझे देख रहे हैं या तो इंस्टाग्राम पर और या फिर यूट्यूब पर। शायद पहलगाम हिंसा के बारे में अभी तक आप सब लोग जान चुके होंगे। इस हमले के अंदर लगभग 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 20 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। इस खबर को सुनने के बाद मेरी प्रतिक्रिया भी आप लोगों जैसी ही रही। मेरे मन में भी गुस्सा भर गया, दिल दहल उठा और इन्हीं भावनाओं में मैंने कविता लिखी जिसका नाम मैंने दिया मजहब। लेकिन इस कविता को मैं आपको इस वीडियो में नहीं सुनाने वाला, कहीं ना कहीं लिंक डाल दूंगा इसका। ये वीडियो किसी और बारे में है। ये कविता जो मैंने लिखी, इससे मेरे मन में काफी सारे विचार है कि ये जो कविता थी ये मेरी बाकी कविताओं से बहुत भिन्न है, क्योंकि ये कविता उस मुद्दे से जुड़ी हुई है जो शायद मेरे भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। ये मुद्दा भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि शायद अगर इसे सजग रूप से नहीं देखा गया, नहीं जांचा गया, तो आने वाले समय में ये भारत के पतन का कारण बन सकता है। इस वीडियो में मैं आपसे पहलगाम में क्या हुआ, उसका इतिहास क्या था, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से कहां पर गलती हुई, कैसे वो आतंकी वहां पहुंचे, कितने लोगों को कैसे मारा गया, इस बारे में बात नहीं करने वाला। आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि वहां पर क्या हुआ। आज मैं बात करने वाला हूं इस हिंसा के एक बहुत अहम कारण के बारे में, जो कि है पंथ या मजहब। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पहलगाम में उन निर्दोषों को मारने से पहले पूछा गया कि क्या तुम मुसलमान हो, अगर हो तो कलमा पढ़ो। उनके शरीर की जांच की गई और उन्हें बेरहमी से गोली मार दी गई। एक बात तो बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से दिख रही है हमें कि इस हिंसा के अंदर धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। और इस बात से आंखें मूंद लेने से कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि जो चीज है जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तब तक वो बीमारी ठीक नहीं होगी। भले ही आंखें मूंदने कि किसी टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, हाँ ये बात किसी हद तक सही भी है, परंतु इस बार जो हिंसा हुई इसके अंदर धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था। हमें समझना होगा कि धार्मिक कट्टरवाद या फिर ये मजहबी कट्टरवाद पनपता कैसे है। यूं तो एक इंसान का मजहब उसका निजी मामला है, पर हमें जानना होगा कि एक इंसान एक राष्ट्र का नागरिक भी होता है। आज के समय के लगभग सारे बड़े रिलीजन्स कम से कम 1000 साल पुराने हैं, जिसका मतलब है कि समाज की उनकी समझ लगभग 1000 साल पुरानी है। इसका अर्थ यह होता है कि अगर हम उनकी ईश्वर की अवधारणा को अलग भी रख दें तो सामाजिक संरचनाओं के प्रति उनके जो विचार और समाज से उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो आज के समाज में अप्लाई नहीं की जा सकती। आप ही बताइए, क्या 1500 से 3000 साल पुराने समाज की संरचना को हम आज की सोसाइटी में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और यही बात धर्म के या फिर मजहब के नुमाइंदे समझने को तैयार नहीं है। इतिहास में हर वो चीज जिसने बदलाव का विरोध किया है वो नष्ट हुई है, और यही बात वो है जिसे खुद को धर्म गुरु कहने वाले रूढ़िवादी मानने को तैयार नहीं है। और यहीं से पनपता है मजहबी कट्टरवाद। ये लोग हमारे जहन में भर देते हैं कि बदलाव उनके धर्म का शत्रु है, और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से 26/11, 9/11, पुलवामा और पहलगांव जैसे अटैक्स होते हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि कश्मीर की मिलिटेंसी केवल धार्मिक या फिर मजहबी नहीं है, पर बहुत हद तक मजहबी है। मैं फिर से दोहराता हूं कि पहलगांव में उन निर्दोषों को मारने से पहले उनसे क्या पूछा गया? उनका धर्म। अगर पहलगांव हिंसा का एक कंपोनेंट मजहब है तो है। अगर भारत के लिए इस्लामिक कट्टरवाद खतरनाक है तो है। उसे कहा जाएगा। हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, ना कि इसके प्रति हमें इग्नोरेंट हो जाना होगा या फिर आंखें मूंद लेनी होगी। इससे हमारी प्रॉब्लम बढ़ेंगी ही, कम नहीं होंगी। लिट्टे गलत था तो हमने लिट्टे को गलत ही माना, हमने उसे जस्टिफाई नहीं किया। जो चीज गलत है उसे गलत ही कहा जाएगा। सबसे ऊपर राष्ट्र हित होता है, उसके बाद हमारे लिए एक इंसान के विचार आते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी मजहब विशेष का कट्टरवाद केवल दूसरों के लिए हानिकारक है। उस धर्म को फॉलो करने वाले अनेकों लोग भी इससे परेशान होते हैं। ये फोटो देखिए, 1979 के ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशन की है, जब औरतों को जबरदस्ती हिजाब पहनने के लिए कहा गया। आप ही सोचिए, वो नहीं पहनना चाहते हिजाब, लेकिन फिर भी सरकार उन्हें फोर्स कर रही है। क्या ये उनके लिए हानिकारक नहीं हुआ? धार्मिक कट्टरवाद अपने सभी स्वरूपों में उसे फॉलो करने वाले और दूसरों के लिए भी हानिकारक होता ही है। और अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सबसे पहले हमें फ्लेक्सिबल होना होगा थोड़ा सा। हमें समझना होगा कि बदलाव प्रकृति का नियम है। हर चीज बदलती है, और जब हर चीज बदलती है तब कोई मजहब क्यों नहीं। हमें समझना होगा कि रिलीजन इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। व्याख्या की शक्ति से हम भद्दी से भद्दी चीज को भी जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन किसी रिलीजन के मामले में हम इस सब्जेक्टिविटी को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादातर लोग किसी भी रिलीजन को पढ़ते नहीं
बल्कि किसी और से सुनकर समझते हैं। अतः धार्मिक मामलों के अंदर व्याख्या करने वाले की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, जिसका मतलब यह है कि लोग वही सुनेंगे जो कि वो इंसान उन्हें सुनाना चाहेगा, जो कि वो इंसान उस टेक्स्ट की व्याख्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सनातन या हिंदू धर्म के अंदर भी अनेकों दर्शन है और मैक्सिमम दर्शन वेदों की अथॉरिटी को स्वीकार करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि इससे उनके मतभेद खत्म हो जाते हैं। अतः डिफरेंस उनके पॉइंट ऑफ ओरिजिन में ना होकर पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में है। और यही बात हमें मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन की अहमियत को बताता है कि रिलीजियस मैटर्स के अंदर ट्रांसमिशन करने वाला जो इंटरप्रेटर होता है वो कितना वैल्यूएबल होता है, उसकी क्या वैल्यू होती है, ये वही डिसाइड करेगा कि सामने वाले लोग क्या समझेंगे। इसीलिए किसी भी प्रकार की हानिकारक इंटरप्रिटेशन से बचने के लिए हमें रिलीजियस टेक्स्ट को उनकी फेस वैल्यू पर लेना होगा। हमें रूल आउट करना होगा, हटाना पड़ेगा हर उस पॉसिबिलिटी को जो कि किसी हानिकारक इंटरप्रिटेशन को जन्म दे सकती है। यानी कि वो हर कथन जो कि किसी भी रूप से इस प्रकार से इंटरप्रेट किया जा सकता है जिससे मानवता को खतरा हो या फिर कट्टरवाद को बढ़ावा मिले, हमें उसे रूल आउट करना होगा या ट्रांसफॉर्म करना होगा। तभी हम उस रिलीजन को रिफॉर्म कर पाएंगे। हमें अपने दिमाग से इस वहम को हटा देना होगा कि मेरा रिलीजन भगवान ने बनाया है, मेरे रिलीजन के अंदर जो भी लिखा हुआ है भगवान ने लिखा है। हाँ, हो सकता है किसी इंसान ने उन ग्रंथों को भगवान को अपने ध्यान में रखते हुए लिखा हो, पर एट द एंड उन्हें लिखा इंसानों ने ही है। और इंसानों द्वारा लिखी गई चीजें, ऐसा नहीं है कि हर चीज इटर्नल होती है, हर चीज बदल सकती है। ये ऐसा ही है कि आप किसी मेडिकल स्टोर में जाएं, वहां से आप वही दवाई लेंगे ना जो आपके काम की होगी, बाकी दवाइयों को आप छोड़ देंगे और जो दवाइयां एक्सपायर होंगी उन्हें आप फेंक देंगे। इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि जो दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं वो कभी काम की ही नहीं थी। हाल बस इतना है कि अब वो काम की नहीं है, जहर बन चुकी है। अतः हमें पुरानी चीजों को हटाना होगा और जो चीज हमारे काम की है उसे एक्सेप्ट करना होगा। हमें अपने धर्म से वही लेना है जो हमें तर्कसंगत लगे या फिर हमारी सहूलियत हो जिसमें। अगर हम हर चीज को अंधे तरीके से फॉलो करते रहेंगे तो धार्मिक कट्टरवाद बढ़ेगी ही। हमें यही लगेगा कि हमारा धर्म सर्वोपरि है, बाकी सब धर्म नीचे हैं, और यहीं से धार्मिक कट्टरवाद एक हिंसक रूप धारण कर लेता है। सुनने में तो ये उपाय बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली इसे अप्लाई करना काफी मुश्किल है, क्योंकि जब तक लोग एडुकेट नहीं होंगे तब तक वो ये कभी जान ही नहीं पाएंगे कि क्या चीज हटानी है और क्या चीज रखनी है, क्या चीज उनके काम की है और क्या चीज उनके काम की नहीं है। और इसी के साथ साथ इस उपाय में एक और लूप होल ये भी है कि ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, और अगर इसे लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया जाए तो शायद ये उपाय कभी लागू हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए स्टेट को भी इंटरवेन करना होगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मजहब एक इंसान का निजी मामला है, परंतु ये बात भी सत्य है कि किसी मजहब से ज्यादा सार्वजनिक बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि इतिहास को देखा जाए तो मजहब ने ही इंसान को सबसे ज्यादा सार्वजनिक तौर पर प्रभावित किया है। आज की वीडियो पर आपके क्या विचार हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप एग्री करते हैं तो भी बताइएगा, डिसएग्री करते हैं तो भी बताइएगा। और पहलगाम के बारे में हम आगे बात करेंगे, जरूर करेंगे, बट ये पार्ट 1 है इस वीडियो का। पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं इसका पार्ट आगे भी बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उस पोएम को जरूर सुनिएगा, लिंक डाल दूं।